दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। बुलडोजर संवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है। बुलडोजर चलेगा या रुकेगा? आज होगा सुप्रीम फैसला। देश भर में चल रही बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 13 नवंबर यानी आज फैसला सुनाएगा। कोर्ट ने कहा है कि वो पूरे देश में लागू होने वाली गाइडलाइन बनाएगा। इस मामले पर सुनवाई करते हुए बीते 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई थी। वो रोक अभी भी जारी है। कोर्ट के फैसले के बाद अब उसके मुताबिक ही बुलडोजर कार्रवाई हो सकेगी। फैसला सुरक्षित रखते समय कोर्ट ने साफ किया था कि वो सिर्फ उसी समाधान की बात करेगा जो पहले से कानून में मौजूद है। कोर्ट ने कहा था कि कोई भी कार्रवाई नियमों के मुताबिक ही होनी चाहिए। इसके लिए वो गाइडलाइन बनाएगा। सड़क, फुटपाथ वगैरह पर हुए अवैध निर्माण को कोई संरक्षण नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा था कि वो ऐसा कोई आदेश नहीं देगा जो व्यक्तिगत तरीके से अतिक्रमण करने वालों के लिए मददगार हो। जमीयत उलेमाए हिंद समेत कई याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि नियमों का उल्लंघन कर देश भर में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। किसी पर अपराध का आरोप लगने पर उसे सबक सिखाने के लिए उसका घर गिरा दिया जा रहा है। न कोई नोटिस दिया जाता है, न जवाब देने का मौका। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगना उसका मकान गिराने का आधार नहीं हो सकता। यह बुलडोजर जस्टिस है। 6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की ही दूसरी बेंच ने बिना नोटिस मकान गिराए जाने के एक मामले में याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया था। इस मामले पर सुनवाई करते हुए पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा था कि आप कहते हैं वह अतिक्रमणकारी था, लेकिन आप इस तरह लोगों के घरों को कैसे ध्वस्त कर सकते हैं? किसी के घर में घुसना और बिना सूचना के उसे ध्वस्त करना यह अराजकता है। बुलडोजर एक्शन को लेकर देश भर में जमकर सियासत भी हुई। विपक्ष ने बीजेपी सरकार को तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। आपने जानबूझ करके जिनसे आपको बदला लेना था, नीचा दिखाना था और अपनी सरकार की ताकत पर, अहंकार पर आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाए, जिसका परिणाम यह है कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है। विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस वीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच सुबह 10:30 बजे अपना फैसला सुनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो क्या बुलडोजर लगातार चलेगा या फिर रुकेगा, इसका फैसला तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। थोड़ी देर में साफ हो जाएगा, कुछ ही पलों का इंतजार है। लेकिन हम आपको चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा देते हैं कि बुलडोजर एक्शन से पहले 6 अहम काम क्या हुए, 6 इंपॉर्टेंट काम क्या हुए। पहला, अधिकारियों को सबसे पहले मौजूदा भूमि रिकॉर्ड और इसके साथ साथ तमाम चीजों को लेकर के अधिकारियों को सबसे पहले मौजूद भूमि रिकॉर्ड्स के साथ साथ जो अहम दस्तावेज है, मानचित्रों को सत्यापित करना होगा, इन्हें सर्टिफाइड करना होगा। वास्तविक अतिक्रमणों की जो पहचान है उसको करने के लिए उचित सर्वेक्षण कराना होगा, ये दूसरा है। वही तीसरे में अगर कहें तो कथित अतिक्रमणकारियों को 3 लिखित नोटिस जारी करना होगा, यानी कि जिन्होंने अतिक्रमण किया हुआ है उन्हें बाकायदा आधिकारिक तौर पर यहां पर फॉर्मल तौर पर नोटिस देना होगा। चौथा, एक्शन का स्पष्ट आदेश पारित करना होगा, जो एक्शन उसके खिलाफ लिया जाना है, जिस तरीके से अधिकारियों पर गाज गिरनी है, अगर ऐसा कुछ मामला सामने आता है तो उसको लेकर के स्पष्टीकरण देना होगा। पांचवा, अतिक्रमणकारियों को स्वैच्छिक रूप से अपना अतिक्रमण हटाने के लिए भी उचित समय देना होगा, यानी कि अतिक्रमण जो किया गया है उसे हटाने के लिए भी उन लोगों को समय देना होगा। छठा और आखिरी अगर कहें कि वो क्या काम किया गया है, अगर जरूरी हो तो अतिरिक्त भूमि कानूनी रूप से यहां पर अधिग्रहित की जानी चाहिए, उसके बाद ही
कोई अन्य यहाँ पर कार्य किया जाएगा, बड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो देखिए साफ तौर पर अतिक्रमण को लेकर के किस तरीके से संजीदगी बांटी जा रही है। बुलडोजर एक्शन लगातार जारी रहेगा या उसे रोका जाएगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, सुनवाई हो चुकी है, फैसले की घड़ी देखना होगा कि क्या कुछ सामने आता है। अगली खबर के लिए रुख करते हैं मोनिका का। 2 मिनट भारत का रुख करते हैं। दिल्ली एनसीआर में छाया घना कोहरा, सड़कों पर विजिबिलिटी हुई बेहद कम। सुबह 5 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 339 दर्ज किया गया, तापमान में भी आई गिरावट। मथुरा में इंडियन ऑयल रिफाइनरी में हुआ ब्लास्ट, 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी आवाज, मैनेजर समेत 10 लोग जख्मी हो गए। मध्य प्रदेश के इंदौर में टेंट हाउस के गोदाम में लगी भीषण आग, लोगों में दहशत का माहौल। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी। हरियाणा के पलवल में पीएनजी पाइपलाइन में ब्लास्ट हुआ, धमाके के बाद 3 दुकानों में लगी भीषण आग, हादसे में एक शख्स की जलकर मौत। दिल्ली के द्वारका में चलती कार में लगी भीषण आग, कार चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान, कार पूरी तरह से जलकर हुई खाक। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, अलवर पुल के पास बदमाशों में हुई मुठभेड़, क्रॉसिंग फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी, अस्पताल में भर्ती कराया गया। झांसी में एसडीएम की गाड़ी पर चढ़कर युवती के साथ युवक ने लगाए ठुमके, रौब जताने के लिए हूटर बजाया और लाल बत्ती जलाई, वीडियो वायरल। ग्रेटर नोएडा में फ्लैट में अवैध गांजे की खेती का भंडाफोड़, हाईटेक तरीके से गमलों में गांजे की फसल की जा रही थी तैयार, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। 50 लाख की कीमत के 80 गमले भी बरामद किए गए।